बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन आखिरकार मौजूदा जो आर्मी चीफ जनाब मुनीर साहब है, उन्होंने अपने 10 साल जो इक़्तिदार है उसकी जो उन्होंने कल बुनियाद रखी थी असम्बली के अंदर से, जो कानून उनके हक में पास हुआ था कि अब वो 5 साल के लिए आर्मी चीफ होंगे, फिर 1 साल की एक्सटेंशन होगी। और उसके बाद ये भी कहा गया था कि अब जो आर्मी चीफ यानी आर्मी एक्ट है, नेवल एक्ट है, उसके अंदर यह भी तरमीम कर दी गई थी कि जो कोई भी आर्मी चीफ होगा, जो कि पहले उसकी मुद्दत 64 साल थी, अब उसको भी ख़त्म कर दिया था और कोई भी जो उम्र नहीं रखी गई थी, अब आर्मी चीफ ता क़यामत जो है वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ रहेंगे और इस मुल्क के ऊपर हुक्मरानी करेंगे। तो नाज़रीन, इसके बाद जो सूरत हाल पैदा हुई वो सब की नज़रें थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच बनने पर, क्योंकि उधर से तो एक्सटेंशन वाला मामला हल हो गया। अब उनको कोई आर्मी चीफ की वजह से हटा तो सकता ही नहीं है। 10 साल तो उन्होंने वैसे ही रहना है, 5 पहली एक्सटेंशन और 5 दूसरी, और उसके बाद जो है फिर वो क्योंकि उम्र की कोई हद ही नहीं, वो कहाँ तक रहेंगे। तो मामला जो अटक गया था वो आईनी बेंच पर अटक गया था, क्योंकि जो भी इस्टेब्लिशमेंट 1947 से पाकिस्तान के ऊपर जिससे अपना कब्जा किया है, उसमें सबसे अहम काम जुडिशरी को कंट्रोल करना था। तो अब जुडिशरी में सबसे सुपीरियर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। तो आज उसके ताबूत के अंदर आखिरी कील ठोंक दिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकती, उसके पर भी आज काट दिए गए हैं। नाज़रीन, आज जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास हुआ जिसके अंदर आईनी बेंच बनाया जाना था। सबकी नजरें इसके ऊपर थी। अब आखिरकार वो खबर सामने आ गई है कि आईनी बेंच क्या बनाया गया है, और इस आईनी बेंच से लगता है कि ये आईनी बेंच मुकम्मल तौर पर इस्टेब्लिशमेंट का बनाया हुआ टाउट जजों पर मुश्तमिल आईनी बेंच है, और इसमें उन्होंने अपनी अक्सरियत बना ली है। जिस तरह जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो अपनी अक्सरियत उन्होंने बनाई थी, तो उसके बाद अब जो आईनी बेंच बना है उसके अंदर मैं आपके सामने रखता हूं कि कौन कौन से जजेस को शामिल किया गया है, और इस जुडिशल कमीशन के इजलास में किन किन जो अरकान थे जुडिशल कमीशन के, उन्होंने इस जो जुडिशल कमीशन का क़याम था इसकी मुखालफत की थी। यानी उन्होंने इन जजेस को ना लगाने का फैसला किया था, लेकिन उसके बावजूद अब ये जो जुडिशल कमीशन के टोटल अरकान की तादाद थी वो 12 थी। जो फैसला आया वो 7-5 की अक्सरियत है। 7 लोगों ने ये जो जुडिशल कमीशन बनाया इसके हक में वोट दिया और 5 लोगों ने इसके खिलाफ वोट दिया। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये जो 7 रुकनी आईनी बेंच है उसमें जजेस कौन कौन से हैं, फिर मैं आपके सामने रखता हूं कि इसकी मुखालफत किसने की और उसके बाद जो है इसकी सपोर्ट किसने की। नाज़रीन, इस आईनी जो 7 रुकनी आईनी बेंच बनाया गया है इसके सरबराह है जस्टिस अमीनुद्दीन खान जी, वन एंड ओनली, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो जो मखसूस नशिस्तों का फैसला है उसमें सुप्रीम कोर्ट को के फैसले पर अमल दरामद ना करने का खुद कह चुके हैं इंतजामिया को कि आपने अमल दरामद नहीं करना। वन एंड ओनली जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, इस्टेब्लिशमेंट के मोस्ट फेवरेट काजी फयाजी साहब प्लस जज है, वो इसके सरबराह होंगे। और इसके जो अरकीन है उसमें नंबर 2 है जस्टिस जमाल खान मंदोखेल। जी हाँ नाज़रीन, वन एंड ओनली जमाल खान मंदोखेल साहब। जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब, ये उन 8 जजेस में शामिल है जिन्होंने मखसूस नशिस्तों का फैसला दिया था। जस्टिस आयशा ए मलिक साहबा, जस्टिस हसन रिजवी, जस्टिस मुसरत, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मिस्टर जस्टिस नईम अख्तर अफवान और मिस्टर जस्टिस मुसरत हिलाली साहबा। ना ये 7 रुकनी बेंच है। 4 आप गिन लें, 4-3 की अक्सरियत है। नंबर 1 जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, नंबर 1। नंबर 2 जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, इस्टेब्लिशमेंट के 2 गए। तीसरा जस्टिस मुसरत हिलाली साहबा, वन एंड ओनली, इस्टेब्लिशमेंट के करीबी, बल्ले का निशान छीनने वाले फैसले के अंदर ये शामिल थी और दिल की मरीजा भी हैं, लेकिन फिर भी आके गैर आईनी गैर कानूनी इक़दाम के लिए तैयार हैं। और नईम अख्तर अफवान साहब, नईम अख्तर अफवान और जस्टिस अमीनुद्दीन खान, वो एक ही सिक्के के 2 रुख है। काजी साहब जो कहते थे वो साइन कर देते थे। अब ये जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान बनाया गया है, जो कि बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट ने बनाया है, उसमें 4 जजेस इस्टेब्लिशमेंट के और 3 जजेस जो है वो आईन और कानून के साथ खड़े होने वाले हैं। तो कल को कोई भी मुकदमा आएगा तो ऑब्वियसली पहले पता चल जाएगा फैसला 4-3 से आना है। तो अब 10 साल इक़्तिदार के अंदर जो आखिरी तबूत सुप्रीम कोर्ट थी उसके अंदर भी कील ठोक दिया गया है। अब मैं आपके सामने रखता हूं कि वो 5-7 अरकान जो थे उसमें जो वजीर कानून थे,
अटॉर्नी जनरल थे और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और MKM के जो अरकान थे उन्होंने इसके हक में वोट दिया, जबकि 5 लोगों ने इसके खिलाफ वोट दिया। उसमें पहला वोट जस्टिस याह्या अफरीदी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने भी इस आईनी बेंच की तश्कील की मुखालफत की। और सोच से खबर आ रही है कि वो चाह रहे थे कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को इस बेंच के अंदर शामिल किया जाए। जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने इस चीज़ की मुखालफत की, नंबर 1। नंबर 2 की मुखालफत जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी इसकी मुखालफत की। नंबर 3 पे जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने इसकी मुखालफत की। यानी तीनों जो सीनियर तरीन जज हैं उन्होंने इसकी मुखालफत की। लेकिन आप देखें कि तीनों सीनियर तरीन जजेस को खुटे लाइन लगा दिया कि उनकी नहीं मानी गई। और 2 जो PTI के इसके अंदर अरकान शामिल थे, उमर अयूब और शिबली फराज साहब, उन्होंने भी इसकी मुखालफत की। यानी अब 5-7 से ये फैसला आ चुका है और जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो बन गया है। तो अब इसके बाद कम अज कम ये वाज़ेह हो गया है कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इंसाफ की आपको कोई तवक्को नहीं है, ना इंसाफ की आपने कोई तवक्को रखनी है, ना आपको इंसाफ मिलेगा। क्योंकि जो 10 साल अपना इक़्तिदार है उसको फाइनल करने के लिए सबसे अहम रुकावट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान होती है। मादी में भी जुडिशरी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की, जनरल ज़िया उल हक की उन्होंने सपोर्ट की, उसके बाद जस्टिस याह्या खान को सपोर्ट किया, जस्टिस मुनीर जैसे लोग आए, मौलवी मुश्ताक जैसे लोग आए, जस्टिस काजी फैज़ ईसा जैसे लोग आए, जस्टिस डोगर जैसे लोग आए। तो बहुत से ऐसे लोग आए जिन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट किया और इस्टेब्लिशमेंट को 3-3 साल भी दिए। तो आज भी अब उसी, क्योंकि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है, जो आइन और कानून के साथ खड़े होने वाले जज थे, वो इस चीज़ पर कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन आखिरकार जो इस्टेब्लिशमेंट है उसने अपना आखिरी कार्ड खेला और उनका आखिरी यही दाव था कि वो किसी तरीके से भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कंट्रोल करे, क्योंकि उनके इक़्तिदार में जो रुकावट इस वक्त थी सबसे बड़ी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान थी। क्योंकि आईनी तरमीम का मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाना है, तो अब वो जो आईनी तरमीम का मामला है वो अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाता भी है तो कोई मसला नहीं, क्योंकि फैसला ये आएगा कि जी पार्लियामेंट सुप्रीम है और पार्लियामेंट को जो है किसी भी कानून के अंदर तरमीम का हक हासिल है। लिहाजा अब ये जो आईनी मामला है उसमें आप फारिग समझें, जैसे याह्या अफरीदी, मुनीब अख्तर, सब उनका कोई इख्तियार नहीं होगा। अब अपनी मर्जी के फैसले लिए जाएंगे। अब आप देखेंगे कि मखसूस नशीस्तों का फैसला भी टर्न ओवर होगा और भी बहुत से फैसले टर्न ओवर होंगे। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।